हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। करंट अफेयर सेट नंबर 11 आज आप लोग सामने लेके आ रहे हैं। इसके पहले सेट 1 से सेट 11 का करंट अफेयर्स का वीडियो आप लोग सामने करवाया गया है। जो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है सेट 1 से लेकर सेट 10 तक का। और साथ ही साथ जाइएगा चैनल के हमारे प्लेलिस्ट में इजी लर्न क्लासेस का, वहाँ पे मिल जाएगा करंट अफेयर्स डेली आपको सेट 1 से लेकर सेट 10 तक का। इसमें आपको जितने भी 2020 का करंट अफेयर्स अभी तक है, जो कि आगामी परीक्षा में 2021 में आपको 2020 से प्रश्न श्योर आएंगे। 4 से 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। जानते हैं एग्जाम होने वाला ऑनलाइन आपको, तो किसी किसी का परीक्षा में अवश्य जो है पूछे जाएंगे। और बहुत सारा डिब्री भी जानकारी आपको दे देंगे। जब इसके बाद जानकारी प्राप्त होगी तो आप मेरे वीडियो को करंट अफेयर्स का शुरू से लेकर लास्ट तक अवश्य देखें। मेरी बात को सुने ध्यानपूर्वक, हम कैसे बता रहे हैं, ताकि आपको हर कुछ एक बार में बढ़िया समझ में आ जाए और बढ़िया से तैयारी कर सकें आप करंट अफेयर का। साथ साथ स्टैटिक जीके जानकारी मिलेगा आपको, जिससे कोई भी स्टेट का कौन है अभी वहाँ का गवर्नर, कौन है चीफ मिनिस्टर, उसका निर्माण कब हुआ था, उसका कैपिटल कहाँ है, किसी भी कंट्री का जो प्रेजेंट टाइम संसद का नाम क्या है, उसके कैपिटल का नाम, राष्ट्रपति का नाम, और उसके जो है आपका प्राइम मिनिस्टर का नाम कौन है, सो बताया दिया करेंगे। आइए तो स्टार्ट कर देखिए। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है करंट अफेयर सेट नंबर 11 का। किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी को FIH मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2020 प्राप्त हुआ? मतलब उस भारतीय हॉकी खिलाड़ी का नाम बताना है जिससे जो है FIH मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2020 से मिला है। ए मनप्रीत सिंह, बी हरेंद्र सिंह, सी हरमनप्रीत सिंह, डी विवेक प्रसाद। मनप्रीत सिंह को, मीन्स ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। मनप्रीत सिंह को वो भारतीय हॉकी खिलाड़ी हैं जिन्हें FIH मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2020 से प्राप्त हुआ है। याद रखिएगा किससे मिला है, तो मनप्रीत सिंह को FIH मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार प्राप्त हुआ है। आइए आते हैं नंबर 2 करंट अफेयर्स की ओर। प्रत्येक सेट में आपको 20 क्वेश्चन कराया जाता है। याद रखिएगा प्रत्येक सेट में आपको करवाया 20 क्वेश्चन का करवाया था प्रैक्टिस, ताकि अपने आप को हैबिट करने के लिए बहुत जरूरी है। और रिविजन पे हमारा देखिए करंट अफेयर्स आपको, ताकि आप अपने आप में स्ट्रॉन्ग कर सके। आइए आते हैं नंबर 2 करंट अफेयर्स की ओर। नंबर 2 कहता है पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर हाफ ए सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंग साइड किसकी आत्मकथा है? आत्मकथा मतलब जो पुस्तक के बारे में होता है, खुद से किसने लिखा है, वो देखिए क्या है। पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर हाफ ए सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंग साइड। कभी कभी किसी की आत्मकथा के बारे में कोई पुस्तक लेखक किसी भी परीक्षा में क्वेश्चन पूछ लिया करता है कि वर्तमान इस पुस्तक को लिखने वाले उस लेखक का नाम बताइए। ऑप्शन ए रंगराजन, बी रघुराम राजन, सी NK सिंह, डी नटवर सिंह। तो NK सिंह की आत्मकथा है, मिस ऑप्शन नंबर सी NK सिंह की आत्मकथा है पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर हाफ ए सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंग साइड। किसकी आत्मकथा है? तो NK सिंह की आत्मकथा है। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी अवश्य करें करंट अफेयर्स का, और एक लाइक अवश्य करें फ्रेंड्स। लाइक करने से हमें एक मोटिवेट मिलता है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 करंट अफेयर्स की ओर। क्वेश्चन 3 कहता है 15 अक्टूबर 2020 को TRP को कितने हफ्ते तक ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च ने रोक लगा दिया है? क्या है? 15 अक्टूबर 2020 को TRP को कितने हफ्ते तक, क्या है, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च ने रोक लगा दिया है, उस कितने हफ्ता को बताना है। A 9, B 11, C 15, D 12। तो TRP को 12 हफ्ते तक ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च ने रोक लगा दिया है। कितने हफ्ते तक रखिएगा? 12 हफ्ते तक रोक लगा दिया है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर।
नंबर 4 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कर सकते हैं एम आई मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, क्या है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, एक जो है पुस्तक का नाम है, उसके लेखक कौन है आपको ये बताना है। जो वर्ड प्रेजेंट टाइम में किसी ने पुस्तक को लिखता है उसका परीक्षा में आने की संभावना आपकी बढ़ जाती है। तो ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर वो पुस्तक है, बुक का आपको नाम बताना है। ऑप्शन ए उदित पटेल, बी रघुराम राजन, सी शक्तिकांत दास, डी अश्विनी भाटिया। तो ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक के लेखक ऑप्शन नंबर ए उर्जित पटेल जो है वो पुस्तक लिखे हैं ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, किताब लिखने वाले हैं उर्जित पटेल। जो उर्जित पटेल पूर्व जो है आरबीआई के गवर्नर थे, और कहा जाए प्रेजेंट टाइम में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। और उदित पटेल के बात किया जाए पहले कौन थे आरबीआई गवर्नर, तो रघुराम राजन थे। उसके बाद बने उदित पटेल आरबीआई गवर्नर, और प्रेजेंट टाइम में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास है। क्वेश्चन पूछ सकता है प्रेजेंट टाइम में आरबीआई गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास है। आइए आते हैं नंबर 5th क्वेश्चन की ओर। नंबर 5 कहता है सितंबर 2020 में एनएसओ द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में भारत का जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत दर्ज की गई है। मतलब कितना प्रतिशत जो जीडीपी किया गया है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है इंक्रीज होके कितना परसेंट को दर्ज बताया गया है। -11.70%, -21%, -22.6%, -23.98%। तो एनएसओ द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2021 में पहली तिमाही में जीडीपी दर जो है दर ऑप्शन नंबर डी -23.98% जो है ये वृद्धि होगा, उसका प्रतिशत जो है दर किया गया है -23.98%। याद रखिए कभी कभी परसेंटेज से भी कितना दर बढ़ाया गया है, एग्जाम में पूछ सकते हैं, क्योंकि कहीं अगर ऑप्शन अगर आ जाता है क्वेश्चन में जीडीपी, अपने आप में ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हो जाएगा -23.98%। आइए बढ़ते हैं नंबर क्वेश्चन 6 करंट अफेयर्स की ओर। नंबर 6 कहता है कौन सा राज्य स्थानीय लोगों के लिए सरकारी नौकरियों की 100% सीटों को आरक्षित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI प्रश्न है ये। देखिए क्यों इंपॉर्टेंट है, मात्र एक ऐसा राज्य का नाम है जो कि स्थानीय लोग मतलब प्रॉपर वही स्टेट के लोग ही सिर्फ गवर्नमेंट सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकेंगे, वो पूरे 100%। आपको पता है कि परसेंटेज मिला कि 100% का ही होता है। 100% सीट सिर्फ वही राज्य को मिलेगा, किसी भी बाहर राज्य को एक सीट भी 1% भी नहीं दी जाएगी। तो आश्रित करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन बन गया है, जरा आपको वो बताना है। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा आपके लिए क्वेश्चन दोस्तों। इसको आप अवश्य देखें और अपने आप को स्ट्रांग करने का प्रयास करें। आइए ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी हरियाणा, सी उत्तराखंड और डी झारखंड। बताइए कौन ऐसा राज्य है जो कि 100% दे देगा उन लोगों को सरकारी नौकरी, स्थानीय मतलब कि जो उस राज्य के रहने वाले हैं उन लोगों को 100% जॉब जो है दी जाएगी। अपने आप में ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। तो राज्य आपका है, इकलौता राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो स्थानीय लोगों की सरकारी नौकरियों की 100% सीटों के लिए आरक्षित करने वाला देश का कौन सा बन गया है, पहला राज्य बन गया है। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। अभी तक वो नियम नहीं था, पर ये मध्य प्रदेश राज्य ने कर दिया कि हम किसी भी बाहर राज्य को नौकरी सरकारी नहीं देंगे, सिर्फ मेरा ही राज्य ले पाएगा, जो स्थानीय लोग यहाँ का निवासी हमको एड्रेस दे पाएंगे।
और बाहर को हम नहीं देंगे। कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट भी है, बहुत सारे स्टेट जो है कम से कम 10% जो है बाहर के लोगों को देते हैं, पर मध्य प्रदेश ने पूरा 100% कर दिया है। आइए जानते हैं तो हम लोग मध्य प्रदेश के बारे में। देखिए मध्य प्रदेश का आपका कैपिटल भोपाल है। मध्य प्रदेश का देखिए निर्माण हुआ था 1 नवंबर 1956 ईस्वी को मध्य प्रदेश बना था। और मध्य प्रदेश का कहा जाए प्रेजेंट टाइम में गवर्नर श्रीमती आनंदीबेन पटेल है। राज्यपाल कौन है मध्य प्रदेश का? श्रीमती आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश का राज्यपाल है। और मध्य प्रदेश का प्रेजेंट टाइम में कहा जाए वहाँ का मुख्यमंत्री, तो आपको कहना होगा श्री शिवराज सिंह चौहान जो है वहाँ के प्रेजेंट टाइम में चीफ मिनिस्टर हैं, श्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश का। जानकारी मिल जाती है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 से। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है एशिया का सबसे बड़ा प्लांट रीवा सोलर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया है? एशिया का अर्थ है एशिया, हम लोग इंडिया जो आता है एशिया में सबसे बड़ा प्लांट जो है रीवा सोलर प्लांट हो गया है। वो कौन सा राज्य में स्थापित अभी स्टेबल किया गया है? ए कर्नाटक, बी उड़ीसा, सी तमिलनाडु, डी मध्य प्रदेश। तो वो किया गया आपको देखिए मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश राज्य में एशिया का सबसे बड़ा प्लांट रीवा सोलर प्लांट जो है मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है। तो यहाँ पे देखिए आपका हो जाएगा 7th का डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अभी बता दिए कि मध्य प्रदेश में ही 100% स्थानीय लोगों को सरकारी नौकरी देगा। फिर से आपका आगे देखिए मध्य प्रदेश जान लीजिए, फिर से मध्य प्रदेश का भी कौन सा है आपका कैपिटल? तो कैपिटल जो है आपका भोपाल है। इसका निर्माण हुआ था 1 नवंबर 1956 को। और यहाँ प्रेजेंट टाइम में गवर्नर श्रीमती आनंदीबेन पटेल है। प्रेजेंट टाइम में यहाँ का सीएम श्री शिवराज सिंह चौहान है मध्य प्रदेश का। तो याद रखिएगा सबसे बड़ा प्लांट रीवा सोलर जो किस राज्य में किया गया है? तो मध्य प्रदेश में किया गया। थोड़ा में कहेंगे सो एमपी। आइए आते हैं नंबर 8 की ओर। नंबर 8 कहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किस क्षेत्र को 1000 दिन में भारत की मुख्य भूमि से जोड़ने के लिए ऑप्टिकल फाइबर लिंक स्थापित करने की घोषणा की है? क्या है? नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। किस क्षेत्र को 1000 दिन में भारत की मुख्य भूमि से जोड़ने के लिए ऑप्टिकल फाइबर लिंक स्थापित करने की घोषणा की है? ए मालदीव, बी लक्षद्वीप, सी इंडोनेशिया, डी मॉरिशस। तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर बी लक्षद्वीप को किया गया है। किसे किया गया है? तो वे लक्षद्वीप को किया गया है। अगर बात करें लक्षद्वीप का आपका प्रेजेंट टाइम में कैपिटल, तो कवारत्ती जो है लक्षद्वीप का कैपिटल राजधानी है। लक्षद्वीप आपका बना था 1 नवंबर 1956 को लक्षद्वीप बना था। और लक्षद्वीप का प्रेजेंट टाइम में कहा जाए गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है यहाँ का, क्योंकि लक्षद्वीप जो है आपका एक भारतीय संघ राज्य कह सकते हैं, केंद्र शासित प्रदेश राज्य है। तो यहाँ का प्रेजेंट टाइम में जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री दिनेश्वर शर्मा है। उनका मिल जाती है क्वेश्चन नंबर 8 से। किसको दिया गया है? लक्षद्वीप को ऑप्टिकल फाइबर लिंक स्थापित करने की घोषणा की है किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 करंट अफेयर्स की ओर। 9 कहता है केंद्र सरकार तथा बोडो समुदाय के बीच समझौता हुआ। बोडो समुदाय का संबंध किस राज्य से है? बोडो समुदाय का संबंध जो है किस राज्य से है? मतलब बोडो जो है वो किस राज्य से वो संबंध रखता है? ए झारखंड, बी तेलंगाना, डी असम, सी असम एंड डी छत्तीसगढ़। तो बोडो समुदाय का समझौता हुआ और बोडो समुदाय का संबंध जो है रखता है असम राज्य जो है संबंध रखता है बोडो समुदाय से। आइए आता है आपका असम जान लीजिए असम के बारे में। असम का देखिए आपका कैपिटल है दिसपुर। और असम देखिए आपका बना था 26 जनवरी 1950 को असम का निर्माण हुआ था। और असम का कहा जाए प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल प्रोफेसर श्री जगदीश मुखी
असम में प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल हैं। और बात करें असम का प्रेजेंट टाइम में यहाँ का मुख्यमंत्री कहा जाए सीएम, तो श्री सर्बानंद सोनोवाल प्रेजेंट टाइम में असम के मुख्यमंत्री हैं। कौन है असम के मुख्यमंत्री? श्री सर्बानंद सोनोवाल। तो कभी के परीक्षा में पूछ लिया करता है कि यहाँ के राज्यपाल कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, यहाँ की आपका राजधानी क्या है। तो ये भी जानकारी मिल जाएगी जब हमारा करंट अफेयर्स को आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा। आइए बढ़ते हैं नंबर 10 करंट अफेयर्स की ओर। नंबर 10 कहता है किस देश ने अपना पहला मंगल मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम होप मार्स मिशन रखा गया है। उस देश का नाम बताना है जिसने क्या किया है, मंगल मिशन लॉन्च, इसका नाम क्या रखा है, होप मार्स मिशन। ए दक्षिण कोरिया, बी ब्राजील, सी संयुक्त अरब अमीरात, डी सऊदी अरब। तो संयुक्त अरब अमीरात ने अपना पहला मंगल मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम होप मार्स मिशन रखा है। इसे शॉर्ट में कहते हैं यूएई, संयुक्त अरब अमीरात को। मीन्स ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूएई मतलब हो गया यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। आइए अब जानते हैं संयुक्त अरब अमीरात के बारे में। इसका देखिए कैपिटल हो जाएगा अबू धाबी और इसका मुद्रा यानी करेंसी का नाम है दिरहम। अगर बात किया जाए संयुक्त अरब अमीरात का तो इसका संसद का नाम है कांग्रेस। और यहाँ का प्रेजेंट टाइम में कहा जाए प्रेसिडेंट शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान जो है यहाँ का प्रेजेंट टाइम में वो राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट है। उनका मिल जाती है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 10 से जान लीजिएगा 2020 का आईपीएल जो है संयुक्त अरब अमीरात यूएई में हुआ था। जो यहाँ की विजेता मुंबई इंडियंस 5वीं बार विजेता हुआ है, जो दिल्ली कैपिटल्स को 5 विकेट से हराए थे। और वहां का अंतिम अगर फाइनल का कहा जाए मैन ऑफ द मैच तो रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस कैप्टन को मिला था। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। आइए बढ़ते हैं नंबर 11 की ओर। नंबर 11 कहता है यूनिसेफ इंडिया ने बच्चों के अधिकार को बढ़ावा देने के लिए किसे फॉर एवरी चाइल्ड अभियान का सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया है। क्या है यूनिसेफ? इसका होता है UNICEF, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड। यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में होता है, याद रखिएगा। ने बच्चों के अधिकार को बढ़ावा देने के लिए किसे एवरी चाइल्ड अभियान सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया है। ए अक्षय कुमार, बी अमिताभ बच्चन, सी आयुष्मान खुराना और डी परेश रावल। तो आयुष्मान खुराना ने बच्चों के अधिकार को बढ़ावा देने के लिए फॉर एवरी चाइल्ड अभियान का सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया है। उसका नाम है आयुष्मान खुराना। याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बन जाएगा कि प्रत्येक फॉर एवरी चाइल्ड अभियान का सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया है आयुष्मान खुराना को। आइए बढ़ते नंबर 12 करंट अफेयर्स की ओर। नंबर 12 कहता है मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है। मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान जो है की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है। ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी दिल्ली। तो मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी का अभियान की शुरुआत महाराष्ट्र राज्य के द्वारा किया गया है। मीन्स यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र के द्वारा जो है शुरू किया गया है। कैसे? तो मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी, माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक कैंपेन एक अभियान की शुरुआत महाराष्ट्र राज्य ने किया गया है। और महाराष्ट्र का कैपिटल हो जाएगा मुंबई। और महाराष्ट्र बना था आपका 1 मई 1960 ईस्वी को महाराष्ट्र निर्माण बना था। और महाराष्ट्र के प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी हैं। और महाराष्ट्र के प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री मीन सीएम श्री उद्धव ठाकरे जी हैं। तो ये तो जानकारी आपको याद रखना है
बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जितने भी आपके सामने लेके आएंगे सब क्या है, अति महत्वपूर्ण है। आइए कुछ और जान लेते हैं महाराष्ट्र के। देखिए महाराष्ट्र के बारे में, देखिए महाराष्ट्र में शुरू होगी एशिया की पहली सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल। कहाँ शुरू होगा? महाराष्ट्र में शुरू होगी। एशिया की पहली सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल महाराष्ट्र के परभनी जिले में शुरू की जाएगी। जय भवानी महिला सहकारी कपड़ा मिल एशिया की पहली सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल बन जाएगी। इस कपड़ा मिल के अध्यक्ष डॉक्टर संप्रिया राहुल पाटिल के अनुसार मिल के लिए परभनी से ही उत्तम गुणवत्ता का कपास खरीदा जाएगा। परभनी यह महाराष्ट्र का एक प्रमुख कपास उत्पादक जिला है और इस जिले में कई महिलाओं को इस नई परियोजना के तहत रोजगार दिए जाने की उम्मीद है। इस परियोजना की लागत जो है लगभग 100 करोड़ रुपये होगी और कपड़ा मिल भूमि में फैली हुई है। कितने एकड़ भूमि में फैली हुई है? 30 एकड़ भूमि फैली हुई कपड़ा मिल। कितना? 30 एकड़। और केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय ने वर्ष 2018 में पावरलूम के लिए सौर ऊर्जा योजना शुरू की थी। इतना रखना है आपको क्वेश्चन नंबर 12 से कि मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी, माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी का अभियान महाराष्ट्र राज्य सरकार ने शुरू किया है। आइए बढ़ते हैं नंबर 13 करंट अफेयर्स की ओर। 13 कहता है मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? क्या चीज है? मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? दिल्ली, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात, डी हिमाचल प्रदेश। तो मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की शुरुआत ऑप्शन बी मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया है। 13 का बी यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। देखिए बार बार एक नाम आ रहा है आपका मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश का आपको याद तो हो गया होगा, इसका कैपिटल जो है भोपाल है और प्रेजेंट टाइम में जो है आपका यहाँ का क्या बताएं, देखिए कि गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 ईस्वी को हुआ था और यहाँ का राज्यपाल श्रीमती आनंदी बेन पटेल है और यहाँ का मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का श्री शिवराज सिंह चौहान है। जितना बार जिस स्टेट का नाम आएगा उतना बार हम रिपीट करेंगे ताकि आपको बढ़िया से हर चीज को, हर क्वेश्चन बढ़िया से आपके माइंड में याद हो जाए, सेटल हो जाए, ताकि कोई परीक्षा एग्जाम में आए तो आप जवाब सही दे के आए। तो मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की शुरुआत जो है मध्य प्रदेश सरकार ने किया गया है। आइए बढ़ते नंबर 14 करंट अफेयर्स की ओर। कैरिबियाई प्रीमियर लीग 2020 का प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे घोषित किया गया है? क्या है? कैरिबियाई। कैरिबियाई जनरली कहा जाता है वेस्ट इंडीज खिलाड़ी को बोला जाता है कैरिबियाई। नया नाम ने सुन के लग रहा हो कैरिबियाई होता क्या है, तो वेस्ट इंडीज के प्लेयर को बोला जाता है कैरिबियाई। तो हुआ था क्या चीज? कैरिबियाई प्रीमियर लीग जिस तरह का होता है आईपीएल प्रीमियर लीग, आईपीएल उसी तरह का है कैरिबियाई प्रीमियर लीग 2020 का प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे घोषित किया गया? ए लिंडल सिमंस को, बी किरण पोलार्ड को, डी लुसिया जोक्स को और सी लुसिया जोलिस को और नंबर डी जेसन होल्डर को। तो ध्यान दीजिएगा कैरिबियाई प्रीमियर लीग 2020 का प्लेयर ऑफ सीरीज जो है नियुक्त किया गया है, घोषणा किया गया है किरण पोलार्ड को। बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी है, ऑलराउंडर आपका है, बहुत लंबे कद का है। इस जो है इसी को ही मिला है प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार किरण पोलार्ड को। और ये आईपीएल में जो है मुंबई इंडियंस की तरफ ये खेलते हैं खिलाड़ी किरण पोलार्ड, याद रखिएगा। तो कैरिबियाई प्रीमियर लीग प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार मिला है किरण पोलार्ड को मिला है। मिस 14 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नंबर 15 की ओर। 15 कहता है हाल ही में ब्राउन बंधुओं ने संन्यास लिया। ब्राउन बंधुओं का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन, टेनिस, सी हॉकी, डी फुटबॉल। तो ब्राउन बंधु संन्यास लिया, तो ब्राउन बंधुओं का संबंध टेनिस से है। मीन्स ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्राउन बंधु संन्यास लिया वो टेनिस खेल से संबंधित रखते थे। आइए बढ़ते हैं नंबर 16 की ओर। 16 कहता है 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया। याद रखिएगा प्रत्येक 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस, मतलब जहाँ पे होता है कह सकते हैं आप क्या चीज को विजिट, जहाँ घूमने जाते उसे कहा जाता है पर्यटन दिवस।
इसका थीम क्या था? ए शॉपिंग पीस टुगेदर, बी पर्यटन और ग्रामीण विकास, सी पर्यटन और ग्रामीण विकास जीवन सुरक्षा, डी जीवन बचाना विश्वास बनाना उम्मीद लाना। तो सही उत्तर हो जाएगा पर्यटन और ग्रामीण विकास जो है विश्व पर्यटन दिवस का थीम था। 16 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर कि विश्व पर्यटन दिवस का थीम पर्यटन और ग्रामीण विकास था, जो 27 सितंबर को प्रत्येक साल मनाया जाता है विश्व पर्यटन दिवस। कह सकते हैं वर्ल्ड टूरिज्म डे। इसका थीम था पर्यटन और ग्रामीण विकास। आइए बढ़ते हैं नंबर 17 की ओर। 17 कहता है हाल ही में किस महाद्वीप को WHO ने पोलियो मुक्त घोषित किया है? किस महाद्वीप को क्या किया है? WHO ने पोलियो मुक्त घोषित किया है। देखिए WHO का बात आता है तो कहेंगे इसका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO होता है फुल फॉर्म होता है। उत्तरी अमेरिका, बी दक्षिणी अमेरिका, सी एशिया, डी अफ्रीका। बताइए किस महाद्वीप WHO ने पोलियो मुक्त घोषित कर दिया है? तो पोलियो मुक्त घोषित किया है ऑप्शन नंबर डी अफ्रीका, यहाँ पे हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अफ्रीका को जो है पोलियो मुक्त घोषित कर दिया है। अब देखिए जब अफ्रीका का नाम आया है, जान लेते कि अफ्रीका को अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है और एशिया के बाद सेकंड नंबर में जो है वो अफ्रीका महाद्वीप आता है। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जो कि 3 रेखा गुजरती है, कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा। एकमात्र ऐसा महाद्वीप यानी कह सकते हैं कॉन्टिनेंट महादेश है जो कि तीनों रेखा इस महाद्वीप से गुजरती है। कौन कौन रेखा? कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा। ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने बन के आ जाता है। तो हर एक प्रश्न को याद रखिएगा, अपने आप में एक इंपॉर्टेंट साबित हो जाता है। देखिए बात की WHO क्या बताएं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्थापना हुआ था 1948 ईस्वी में और इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष टेड्रोस एथानोम है और इसके जो हैं कुल मिला के मेंबर इसके 194 मेंबर्स हैं। जानकारी रखिएगा। WHO के बारे में भी याद रखिएगा, इसकी स्थापना कब हुआ था, इसका फुल फॉर्म क्या है और कितने सदस्य हैं, तो 194 मेंबर्स हैं WHO में। आइए बढ़ते हैं नंबर 18 की ओर। 18 कहता है जिमेक्स 20 द्विपक्षीय समुद्री युद्धाभ्यास इन दो देशों के बीच हुआ? ए जापान म्यांमार, बी जापान भारत, सी जापान अमेरिका, डी जापान ईरान। तो जिमेक्स 20 द्विपक्षीय समुद्री युद्धाभ्यास जापान और भारत के बीच हुआ था। मीन्स यहाँ पे हो जाएगा आपका 18th का बी हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जापान और भारत के बीच ये हुआ था। और जापान का बात किया जाए, जापान का देखिए प्रेजेंट टाइम में जापान का कहा जाए कैपिटल तो आपका टोक्यो है, यहाँ का आपका करेंसी येन है। और जापान का बात किया जाए संसद का नाम डायट है। और जापान का बात किया जाए प्रेजेंट टाइम राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट सम्राट आकी हितो हैं। और यहाँ का कहा जाए प्राइम मिनिस्टर जो है जापान का आपका योशिहिदे सुगा है। ये याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने 18 का। आइए आते हैं नंबर 19 की ओर। 19 कहता है आम बजट 2021 का विषय क्या था? ए राष्ट्र को सशक्त बनाना, बी राष्ट्र को समृद्ध बनाना, डी राष्ट्र को सुपर पावर बनाना और ऑप्शन नंबर डी जीवन को सरल बनाना। बताइए आम बजट 2021 का विषय क्या था? विषय क्या था? तो उसका विषय था ऑप्शन नंबर डी जीवन को सरल बनाना। मीन्स ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आम बजट 2021 का विषय जीवन को सरल बनाना था। आइए बढ़ते हैं नंबर 20 एंड लास्ट करंट अफेयर सेट नंबर 11 का नंबर अंतिम प्रश्न पे आए हैं लेके, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है फ्रेंड्स। सेट नंबर 11 का क्वेश्चन नंबर लास्ट और 20 करंट अफेयर्स का। कौन सा राज्य स्कूलों में प्रस्तावना पढ़ना अनिवार्य करने वाला प्रथम राज्य? देखिए प्रस्तावना बहुत जरूरी है हम लोग का। सभी बुक में सबसे पहला जो है एक प्रस्तावना दिया रहता है।
हम भारत के लोग अपनी सभ्यता को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। ये सब जो प्रस्तावना है, वो कौन सा राज्य जो है इसको अनिवार्य करने वाला प्रथम राज्य है? ए गोवा, बी बिहार, सी महाराष्ट्र, डी तेलंगाना। तो आपका राज्य का नाम देखिए है ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ऐसा प्रथम राज्य है जो स्कूलों में प्रस्तावना पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया है। हम चाहते हैं सभी स्कूलों में प्रस्तावना पढ़ने के लिए अनिवार्य कर दिया जाए, प्रत्येक राज्य में, मतलब पूरा देश में कर दिया जाए, मेरा ये मानना रहेगा। अगर आपका ये मानना है दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट अवश्य करेंगे कि प्रत्येक राज्य, प्रत्येक स्कूल, हर जगह पे जो है जब असेंबली हो उसके बाद प्रस्तावना पढ़ने का एक अनिवार्य नियम निकाल दिया जाए प्रत्येक स्कूलों में। इससे क्या होंगे, बच्चे के और भी मानसिक स्थिति अच्छी होगी, उन लोग और बढ़िया कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। तो महाराष्ट्र राज्य है। तो महाराष्ट्र का देखिए जान लीजिए, कैपिटल आपका हो जाएगा मुंबई। और महाराष्ट्र देखिए आपका बना कब, जान लीजिए उसके बारे में भी। अब देखिए महाराष्ट्र का गठन हुआ था 1 मई 1960 को बना था। महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं श्री भगत सिंह कोश्यारी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं श्री उद्धव ठाकरे जी हैं। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि एग्जाम में पूछने वाले प्रश्न है, इतना भी आपको याद रखना है। अगर बात किया जाए, देखिए महाराष्ट्र के कुछ और जानकारी प्राप्त कर लीजिए। देखिए महाराष्ट्र का आपका वहाँ का राज्य जानवर है विशाल गिलहरी, और महाराष्ट्र का राज्य पक्षी है पीले पांव वाला हरा कबूतर, और महाराष्ट्र का जो है राज्य वृक्ष है आम, और महाराष्ट्र का राज्य फूल है जारूल। जानकारी मिल जाती है फ्रेंड्स आपको महाराष्ट्र से। तो एकमात्र ऐसा राज्य बन गया है महाराष्ट्र जो कि प्रस्तावना पढ़ना अनिवार्य, मतलब कंपलसरी कर दिया गया है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स, एक लाइक करके अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको भी चाहिए क्या हर एक राज्य में प्रस्तावना पढ़ना अनिवार्य हो जाना चाहिए। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करने के लिए आपको थैंक यू।